जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के बयान पर भोपाल में उबाल है। देखिए, हिंदू संगठन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। संविधान और कोर्ट के खिलाफ उनके बयान पर कार्रवाई की मांग करते हुए दिखाई दिए। और भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर मौलाना महमूद असद मदनी का पुतला जलाया। इसके पहले मौलाना मदनी के पुतले को लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर साफ लिखा था जिहादी मौलाना। सुबह सुबह ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए, मौलाना मदनी के खिलाफ नारेबाजी की। कई लोग मौलाना मदनी के खिलाफ स्लोगन लिखे पोस्टर को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे लोग मौलाना मदनी के बयान से नाराज है। जिहादी मौलाना की जो मानसिकता है वो जिहादी मानसिकता, कट्टर मानसिकता है, कट्टर जिहादी मानसिकता है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। कल बोल कर गए हैं, भारत संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून से चलेगा। दरअसल शनिवार को भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक थी, जिसमें मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि मौजूदा दौर में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिशें बढ़ गई हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी के इसी बयान का हिंदू संगठन विरोध कर रहा है। साथ ही संगठन के लोग चेतावनी दे रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता की शादी की रस्में सामूहिक सम्मेलन में संपन्न हुई। उज्जैन के सावराखेड़ी में ये कार्यक्रम हुआ और आपको बता दें, वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने यहाँ पर मंत्र पढ़े। सभी रस्मों के बाद सीएम वर वधू से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया। न कोई ताम न कोई झाम, सादगी से हुई सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी। इनके साथ 20 और जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। उज्जैन में शिप्रा नदी के पावन तट पर शादी के लिए 21 मंडप बने। सभी दुल्हों के लिए एक ही तरह की व्यवस्था की गई। जैसे सीएम के बेटे की शादी हुई, वैसे ही सबकी शादी हुई। देखिए कैसे सभी दूल्हे घोड़ी पर सवार हैं, बाराती नाच गा रहे हैं, जश्न का माहौल है। सीएम मोहन यादव ने एक एक कर सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस समारोह का एक एक पल बेहद खास रहा। शादी के साथ साथ हल्दी मेहंदी तक की सभी रस्में बिना दिखावे के और सनातन की परंपरा के साथ संपन्न की गई। ये शादी मिसाल बन गई। जरूरत है ऐसी शादियों को बढ़ावा देने की, जिससे दहेज और शादियों में फिजूल खर्ची को रोका जा सके। उत्तराखंड अतिक्रमण जहां भी होगा वहां बुलडोजर कार्रवाई होगी और ऐसे ही 2 एक्शन हुए उत्तराखंड के विकास नगर और यूपी के सीतापुर में, जहां पर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। पहली तस्वीर यूपी के सीतापुर, दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के विकासनगर की है। यहाँ बुलडोजर कार्रवाई की गई। विकासनगर के हरबर्टपुर में नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ प्रशासन ने दुकानों के बाहर सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को उखाड़कर फेंक दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। बुलडोजर कार्रवाई की एक तस्वीर यूपी के सीतापुर से भी सामने आई, जहाँ एसडीएम की अगुवाई में अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। इस दौरान दर्जनों दुकानों के सामने हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। ये कार्रवाई लालबाग चौराहे से अस्पताल रोड तक की गई। दोनों ही राज्यों की सरकार ये साफ कर चुकी है, अगर निर्माण अवैध है तो बुलडोजर कार्रवाई होकर ही रहेगी। और अब बात करते हैं दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की, जहां पर एक तेज रफ्तार ने यहां पर जान ले ली है। तेज रफ्तार मर्सिडीज मौत बनकर सामने आई, जहां पर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि सड़क किनारे की दीवार तक टूट गई। ये तस्वीरें हैं उस खौफनाक हादसे वाली कार की, जहां एक पल में खुशियां मातम में बदल गई। वसंत कुंज इलाके में एम्बियंस मॉल के सामने नेल्सन मंडेला मार्ग पर रात करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार मर्सिडीज G63 3 लोगों को रौंदते हुए दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क पर कांच के टुकड़े और कार के पुर्जे बिखर गए और बेकाबू रफ्तार के चपेट में 3 लोग आ गए। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि डायवर्जन के बाद कार का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ, लेकिन इस तेज रफ्तार लापरवाही ने एक और जिंदगी छीन ली। और देखिए, अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लीपर कोच में सफर करने के दौरान आप खुद अपना बेड रोल ले जा सकते हैं। लेकिन अब रेलवे एसी कोच की तरह स्लीपर कोच में भी बेड रोल सुविधा देने वाला है। रेलवे की स्लीपर कोच से सफर करने वालों की इस सौगात के मुताबिक अब ट्रेनों के एसी कोचों की तरह स्लीपर कोच में भी बेड रोल की सुविधा मिलेगी, जिसके तहत तकिया, कंबल, चादर ये सब कुछ मिलेगा। ये सुविधा दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन से 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी। यात्रियों के ऑन डिमांड इस सुविधा का लाभ मिलेगा और ये पूरी तरह से सैनिटाइज होगा। हालांकि इसके लिए कुछ चार्ज आपको देना होगा। बेडशीट के लिए 20 रुपए, तो वहीं तकिया और तकिया कवर के लिए 30 रुपए। बेडशीट, तकिया और तकिया कवर के लिए 50 रुपए।
ये चार्ज देना होगा। तो अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी थी। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने की।